शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने आज कैसे अपना समय बिताओ उसके बारे में समझाया कि पास्ट इज पास्ट, ये होना ही है। बीती को भूल जाओ, बीती बीत गई, ऐसी बातें तो जरूर है। समय, दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा अटेंशन ऐसा हो, समय का महत्व ऐसा हो कि हर समय को, सारे संकल्पों को पास विद ऑनर होकर पास करो। यानी बीती हुई बातें ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकलें। बाकी आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार बन जाए और वो कीर्तन गात करते रहें, आपकी कीर्ति गाते रहें। इसके लिए चाहिए हर सेकंड पर, हर थॉट पर अटेंशन। इस समय बीत तो जाएगा, परंतु हमारे एक्शन ऐसे हों, हर समय हर परिस्थिति को ऐसे थॉट से रिस्पॉन्ड किया हो जो औरों को भी एक लेसन मिले कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए था। ऐसे हमारे रिस्पॉन्सेस हों जिसको याद करते हमारे दिल से, औरों के दिल से भी वाह वाह के बोल निकल आए। तो जैसे एक इतिहास बन जाए, जैसे मम्मा और बाबा, दादियाँ हमारे महारथी, हम उनकी बातें एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। ये मौका था, ये बात थी, ये परिस्थिति थी, उन्होंने ऐसा बोला। हमारे लिए रोड मैप है, हमारे लिए फुटप्रिंट्स हैं, एक सबक है कि अच्छा ऐसे में ऐसा भी किया जा सकता है। तो अगर हमारे बड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो हमें भी ध्यान रखना है, सिर्फ टाइम काटना नहीं है, सिर्फ बीती को भूल जाना नहीं है। बरी द पास्ट भी बोलते हैं, बीती ताही बिसार दे भी बोलते हैं। वो अगर हमारी कुछ गड़बड़ बातें हैं उसके लिए कहा जाता है, या नॉर्मल सी कहानी है उसके लिए कहा जाता है, लेकिन कहानी ऐसी बनाओ जो याद करने योग्य हो। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुए, कहानी 1000 बार सुन ली तो भी नई लगती है। मम्मा ने फलाने टाइम ऐसे किया, उनका नाटक बना, हम कई बार देख ले, नया लगता है। क्यों बार बार सुनने और वर्णन करने का दिल करता है? क्योंकि उसमें हर बात एक लेसन है।
उसमें त्याग है, तपस्या है, सीखने को मिल रहा, इसलिए हमारी बीती भुलाने योग्य ना हो। हमारी बीती हमारे लिए भी याद करने योग्य हो, अन्य सबके लिए भी पाठ पढ़ने की स्टोरी हो, वाह वाह करने की बातें हो। सिर्फ अभिमान की बात नहीं है कि हम अपनी वाह वाह चाहते हैं, लेकिन ऐसा जी कर जाए जो अनेकों का जीवन आसान हो जाए, उनकी मेहनत समाप्त हो जाए, उनकी मुश्किलें मिट जाएं, उनके एग्ज़ाम्स के लिए हम गाइड बन जाएं। इसलिए आज से, अभी से बाबा ने कहा, हर संकल्प, हर सेकंड पास विद ऑनर होके बिताना। तो हर सेकंड अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अभी के टाइम के लिए मैं अच्छे से अच्छा क्या करूं। जो बहुत ऊंची स्थिति वाला हो तो कभी अपने को साधारणता अलाउ न करें। उसके लिए श्रीमत को बुद्धि में रखना होगा कि इस मौके के लिए श्रीमत क्या है। अगर श्रीमत याद रहे और पालन हो तो हर मौका, हर दृश्य विशेष हो जाएगा। जैसे हम बाबा और बड़ों के लिए कहते हैं, कोई सेकंड वेस्ट नहीं किया उन्होंने, एक एक सेकंड में एक एक वर्ष जैसा लाभ लिया। ऐसे ही थॉट बाबा कहते, नेगेटिव और व्यर्थ तो क्या, आपके साधारण संकल्प भी अब नहीं होने चाहिए। साधारण समय पास किया वो भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ विशेष आत्माओं का विशेष होता है। तो आज हम बार बार अपने को याद दिलाते रहेंगे कि मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ, जिसको अवार्ड मिले, गोल्ड मेडल मिले, टॉपर हूँ। इसलिए मैंने हर संकल्प, हर सेकंड बहुत स्पेशल प्लान करके यूज़ करना, अपनी कहानी श्रेष्ठ बनानी है। जो मेरी बीती को याद करते सबके दिल से वाह वाह के बोल निकलें, उसकी कहानी बन जाए, सब पाठ पढ़ें, यादगार बन जाए और कर्म यादगार कीर्तन रूप में गाए जाएं। ऐसा जब अटेंशन रखते हैं तो आलस्य, अलबेलापन, व्यर्थ, नेगेटिव, साधारण सब दौड़ने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो हम विशेष आत्माएं विशेष संकल्प किया करते हैं। तो जोश रखना है, फेल तो होने का मतलब ही नहीं, पास मार्क्स भी नहीं, लेकिन टॉपर हूँ मैं। जो कोई न कर सके वो मुझे करना है, क्योंकि मेरा गाइड भगवान है। मेरे यादगार अभी भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। कल पहले भी मैं आत्मा टॉपर रही हूँ, विजयी रही हूँ। अभी भी कोई माया का अपोजिशन फोर्स मुझे हरा नहीं सकता। तो बीती को मैंने श्रेष्ठ विधि से बिताना है। तो हमेशा अलर्ट, एक्टिव
हर संकल्प समय पर पूरा ध्यान। और आज नवरात्रों के अभ्यास स्वरूप हम लक्ष्मी माँ का स्वरूप याद करेंगे। लक्ष्मी श्रेष्ठ लक्षणों वाली, तो मैं श्रेष्ठ आचरण वाली लक्ष्मी माँ हूँ, जो दिव्य गुणों का धन अपने व्यवहार से दूसरों को देती रहती हूँ। एक शब्द होता है लक्ष्मी, एक शब्द होता है कुलक्षणी, यानी जो विकारों से प्रभावित होकर कर्म करे तो कुलक्षण हो गए, और जो सद्गुणों वाले कर्म करे वो सुलक्षण हो गए, तो लक्ष्मी हो गई। इसीलिए लक्ष्मी को धन कहते हैं। तो चरित्र ही हमारा धन है, दिव्य गुण ही हमारे धन है। तो आज पूरी दिनचर्या में मुझे एक एक कर्म में ध्यान रखना है कि मेरा हर कर्म दिव्य गुणों से भरा हुआ हो, तो हमारी बीती वैसे भी श्रेष्ठ बीती हो जाएगी, पास विद ऑनर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज्ञान की समझ और योग के बल का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा व्यवहार है। कि व्यवहार में पहले हम विकार प्रयोग करते थे, अब हम व्यवहार में गुण प्रयोग करते हैं। तो मैं दिव्य गुणधारी श्रेष्ठ व्यवहार की धनी माँ लक्ष्मी हूँ। ठीक है, ओके, ओम शांति।